everyone, welcome back to the channel. So today we are going to start with another chapter of class 6th NCERT. I hope you all are healthy and happy. So let's start with the new chapter. So फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ने के लिए हमें दोनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज़ फाइबर एंड व्हाट इज़ फैब्रिक. आपको पता है कपड़े से रिलेटेड ही है, ये तो हमें लग ही रहा है ना. सो लेट्स रीड अबाउट इट. देखते बेटा, सबसे पहले फाइबर क्या होता है. अ फाइबर इज़ अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड दैट कैन बी ट्विस्टेड इनटू यार्न एंड देन वूवन और knitted इनटू फैब्रिक. फाइबर देखो, फाइबर ना हम पढ़ेंगे अभी कि कितने टाइप्स के होते हैं. नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, राइट. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये एक स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक धागा समझ लो आप, पतला सा धागा जिससे हम कपड़े बना सकते हैं, जिससे हम यार्न बना सकते हैं. ठीक है. इवन दो अ सिंगल फाइबर इज़ वेरी थिन एंड वीक, लेकिन अगर हम सबको बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ जोड़ दें या उनको एक से वीव कर दे, निट कर दे, तो ये सब मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिससे हमारे स्ट्रॉन्ग बैग्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं, है ना. तो ये सब बनता तो एक फैब्रिक से ही है. और फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से, राइट. तो अब हम ये जर्नी देखेंगे कि फ़ाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है. तो हमने देखा कि फ़ाइबर एक बहुत ही पतला सा स्ट्रैंड होता है, और फिर देखते हैं हम धीरे धीरे कि हाउ इट इज़ मेड इनटू फैब्रिक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ाइबर्स की. फ़ाइबर्स दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारा नेचुरल फ़ाइबर्स और एक होता है सिंथेटिक फ़ाइबर्स. नेचुरल पता चल रहा है आपको, जो हमें नेचर से मिले, प्लांट्स और एनिमल्स से. एंड सिंथेटिक वो होते हैं जो मैन मेड हो, जो इंसान बनाते हैं, जो केमिकल से बनते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर. तो नेचुरल फ़ाइबर्स के बारे में हम बात करते हैं. प्लांट फ़ाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. जैसे कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, जूट के प्लांट से हमें जूट मिलता है, कॉयर हमें मिलता है कोकोनट के हस्क से, जो कोकोनट का ऊपर का जो हार्ड पार्ट नहीं होता छिलका, उससे. ठीक है. फ्लैक्स मिलता है हमें फ्लैक्स के प्लांट से. सिमिलरली एनिमल फाइबर्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिले, जैसे वूल शीप से. वूल हमें गोट से भी मिलता है, कैमल से भी. इनके फ़र के कपड़े भी बनते हैं और बहुत चीज़ें बनती हैं, राइट. सिल्क बनता है, हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से. और अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की. दीज आर मेड बाय ह्यूमंस इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स. इनके एग्जांपल्स आप देखो, नायलॉन, पॉलीएस्टर, एक्रिलिक. अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये चीप भी होते हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरल तो यही होते हैं. तो ये आपकी हमारे नेचर के लिए या हमारी इन्वायरमेंट के लिए सिंथेटिक फाइबर्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि इन्हें डिग्रेड होने में बहुत टाइम लग जाता है. लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो इजीली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, राइट. ओके. तो ये मैंने पिक्चर लगाई है. नेचुरल फाइबर्स आप देख सकते हो कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल्स से. ये सिल्क वॉर्म है, ये शीप है, कॉटन प्लांट है. एंड सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल भी आप यहाँ देख सकते हो, रेयॉन, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, राइट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कॉटन नाउ. तो कॉटन आपके घर में यूज़ होता है, राइट. सबके घर में होता है कॉटन. कभी किसी को इंजरी हो तब हम कॉटन यूज़ करते हैं, या फिर पूजा करने के लिए हम कॉटन का यूज़ करते हैं. हमारे क्लोथ्स होते हैं कॉटन के, जो हम गर्मी में पहनते हैं और हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती. दे फील सो एयरी, राइट. तो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी ब्लैक सॉइल मिलेगा, जिस भी ज़मीन पर, और जहाँ का क्लाइमेट वार्म होगा, वहीं पे कॉटन को ग्रो किया जाता है, ठीक है. कॉटन प्लांट से ना कॉटन बॉल्स होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे ये बॉल्स की स्पेलिंग गलत क्यों लिखी है, लेकिन बेटा दैट बॉल्स एंड बॉल्स, ये दोनों में बहुत फ़र्क है. जो नेचुरली हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है ना, उनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, ओ वाला बॉल्स, ठीक है. और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेमन के जितने साइज़ के, ठीक है. इनसे सीड्स निकलते हैं और वो सीड्स में होता है कॉटन, ठीक है. बाद में हम मशीन्स वगैरह से उसको बॉल्स बनाते हैं, वो अलग प्रोसेस है. बट ये नेचुरली कॉटन बॉल्स होते हैं. इनके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, ठीक है, इनसे कॉटन का फाइबर निकलता है.
ठीक है, वो हमें दिखता है, जो वहाँ पे वो कॉटन पिक करने जाते हैं ना उनको दिखता है, तो फिर वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब इन बॉल्स से कॉटन हाथों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सीड्स को अलग करते हैं, पहले जो सीड्स होते हैं उस कॉटन के अंदर उनको अलग करते हैं, फिर वो जो कॉटन होता है उसको अलग करते हैं, उसकी पतली पतली सी स्ट्रैंड्स बनाते हैं जो फाइबर बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। जो पतले पतले उसकी स्ट्रैंड्स बनाते हैं कॉटन की, उसको बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग पहले हाथों से की जाती थी, बट एज टाइम हैज़ पास्ड नाउ मशीन्स आर यूज्ड फॉर गिनिंग। मैं आपको अगली स्लाइड में पिक्चर्स दिखाऊंगी। देखो, ये हैंड से देखो कैसे गिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये उसको पतला पतला स्ट्रैंड्स बनाएंगे सीड्स अलग करके, और यहाँ पे मशीन से हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और यहाँ पे बहुत सारा काम जल्दी से हो रहा है, तो दैट्स वाई नाउ इट्स डन बाय मशीन्स। लेट्स टॉक अबाउट जूट नाउ। तो जूट भी एक नेचुरल फाइबर है जो हमें जूट के प्लांट से मिलता है, और प्लांट के भी कौन से पार्ट से? स्टेम से, ठीक है। ये रेनी सीज़न में जूट को कल्टीवेट किया जाता है। ये जो आपको स्टेट्स दिख रही हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यहाँ पे जूट को ग्रो किया जाता है। और जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है, यानी कि जब ये फ्लावर्स ग्रो कर देते हैं, तब हम इनको कल्टीवेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो इनकी स्टेम्स होती है ना, उनको पानी में रखा जाता है कुछ दिनों तक, और उन स्टेम्स में से फिर फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ये हाथों से उसको अलग करते हैं, स्टेम से उसकी फाइबर निकलता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पतला सा स्ट्रैंड, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कॉटन से गिनिंग के थ्रू स्ट्रैंड बनाए जाते हैं, एंड सिमिलरली जूट में भी स्टेम से स्ट्रैंड्स निकाले जाते हैं, तो वो हमारा फाइबर हो गया। अब इसको फैब्रिक कैसे बनाया जाता है? जो कपड़े आप पहनते हैं या जो फैब्रिक्स आप यूज़ करते हैं उनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए, फाइबर को बेटा स्पन मीन्स स्पिनिंग करते हैं उनकी, ठीक है। स्पिनिंग कैसे हो सकती है? चरखे से, जैसे आपने देखा होगा गांधी जी ने बहुत फेमस किया था चरखे को इंडिया में, तो चरखे से स्पिनिंग करी जाती थी, या फिर मशीन्स होती थी, लोग हाथों से भी करते थे। एक टूल आता था, स्पिंडल नाम का एक टूल आता था, उससे स्पिनिंग करी जाती थी, ठीक है। तो उससे ना वो पूरा एक यान बना देते थे। यान क्या होता है? देखो, जैसे धागा देखा है आपने, जिससे स्वेटर बुनी जाती हैं, या वूल, जैसे वूल का यान हो गया, है ना, थोड़ा मोटा सा यान होता है जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रैंड्स होते हैं फाइबर के, तो फिर उनसे हमारे क्लोथ्स बनते हैं। तो फाइबर को यान में कन्वर्ट करते हैं और यान को कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में, ठीक है। एक बार स्पिनिंग कॉटन यान पढ़ लेते हैं ज़रा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग के थ्रू ही फाइबर से हम यान बनाते हैं। अब यान बनाने में जो स्पिनिंग होती है, मैंने आपको बताया, अब मशीन से होने लगी है, ठीक है, लेकिन पहले एक टूल आता था स्पिंडल, जिससे स्पिनिंग करी जाती थी। सो दैट्स हाउ द स्पिनिंग ऑफ यान इज़ डन, ठीक है। और स्पिनिंग ऑफ यान ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इसके बाद इनसे फैब्रिक बनाया जाता है, और ये जो प्रोसेसेस हैं ये दोनों होते हैं हमारे वीविंग और निटिंग के। यार्न से फैब्रिक बनाना, यानी कि धागे से कपड़े को बुनना, तो अब ये दो तरह से हो सकता है। एक होता है वीविंग के थ्रू और एक होता है निटिंग के थ्रू। हम दोनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, वीविंग में ना हमें दो यान के सेट्स चाहिए होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, दोनों साइड है यान, है ना। अब इससे ना हम इसको एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे और एक ये पैटर्न बन जाएगा, तो वो हमारा फैब्रिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये जिस चीज़ पे इसको तैयार करा जा रहा है उसको लूम बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा हैंडलूम, क्योंकि वो हाथ से करते हैं तो उसे हैंडलूम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लूम्स में इसको रेडी किया जाता है वीविंग में। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और लूम्स पे होता है वीविंग, राइट। या तो ये हाथों से किया जाता है या फिर ये मशीन्स पे, जो पावर्ड मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, उन पे किया जाता है।
आप पिक्चर में देखिए वीविंग कैसे होता है। आप ये याद रखेंगे कि इसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न्स होते हैं वीविंग में। नाउ लेट्स रीड अबाउट निटिंग। निटिंग तो आपने अपने घर में भी देखा होगा, अपने ग्रैंड मदर को या किसी को करते हुए। ऐसे वो स्वेटर्स बनाते हैं, राइट। सर्दियों में स्वेटर बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें निटिंग करते हैं, राइट, वूल लेके। तो ये होता है निटिंग। निटिंग में ना हम एक सिंगल यार्न लेते हैं, हम 2, जैसे उसमें हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज किया था वीविंग में, उस तरह से नहीं होता है। निटिंग में सिर्फ एक सिंगल यार्न से हम एक पैटर्न बनाते जाते हैं और वो पूरा एक फैब्रिक बन जाता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरावल्ड। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। और इसको हाथ से भी किया जाता है और अब मशीन्स भी आ गई हैं, तो निटिंग मशीन से भी होती है। अब हम ये देख लेते हैं एक बार, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो पहले के टाइम पे हमें पता है कि अर्ली ह्यूमंस जो थे उनके पास कपड़े तो नहीं थे, तो वो अपनी बॉडीज़ को कैसे कवर करते थे, क्योंकि शेम का तो बेटा हर किसी को पता था, राइट। तो वो जो बड़े बड़े लीव्स होते थे या ट्रीज़ की बाक होती थी, है ना, उससे अपने आप को कवर करते थे। कोई कोई एनिमल की स्किन्स से, उनके फर्स से, तो ऐसे वो अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है। ग्रास, लीव्स, इन सबको जैसे बेल्ट की तरह, वाइन जो दिखती है ना आपको लंबी सी जो वाइन होती है, उसको बेल्ट की तरह यूज़ करते होंगे शायद, है ना। और देखो पहले के टाइम पे इंडियंस जो थे, तो गंगा के पास ना, जो हमारी रिवर गंगा है उसके पास कॉटन ग्रो होती थी जो उसके आसपास, उससे वो अपने कपड़े बनाते थे, ठीक है, ऐसे ही जोड़ जोड़ के। फिर उस टाइम क्योंकि उन्हें स्टिचिंग का नहीं पता था, तो वो ऐसे ही उसको पूरे जोड़ जोड़ के कपड़ों को और अपने आसपास अपने कपड़ों को ढक लेते थे अपनी बॉडी के अराउंड। फिर धीरे धीरे ना नीडल्स बननी शुरू हुई, फिर लोगों को स्टिचिंग के बारे में पता चला और अब वो स्टिचिंग करने लगे। फिर स्टिच्ड क्लोथ्स, अब उनकी इतनी वेरिएशन आ गई। पहले सिर्फ इंडिया में साड़ी पहनी जाती थी, धोती कुर्ता पहना जाता था। फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर अलग अलग कपड़े हमने पहने, राइट। अब हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये सब धीरे धीरे टाइम के थ्रू होता गया है। पहले आपने देख लिया लोग कैसे कपड़े पहनते थे, नेचुरल चीज़ों से ही अपने आप को ढकते थे। अब तो फिर बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं जिनके कपड़े बनने लगे। सो दैट वाज इट फॉर द चैप्टर। मैं एक बार जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा फाइबर क्या होता है। फाइबर होता है एक सिंगल स्ट्रैंड जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर हमें मैन मेड रिसोर्सेज से भी मिल सकता है। उस फैब्रिक को हम कन्वर्ट करते हैं यार्न में। यार्न एक से ज़्यादा स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, तो वो फाइबर से थोड़ा मोटा होता है, और उस यार्न को हम वीविंग या फिर निटिंग के थ्रू एक फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। So that was it for the chapter. If you have any queries or any suggestions, you can drop in the comments. I hope you liked the video. If you did, don't forget to subscribe to the channel, and yes, keep learning, stay happy and healthy. Bye.